आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, योजना आयोग के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, पंचायती राज व्यवस्था है द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुस्तरीय या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में जो है पंचायती राज 3 स्तर पर काम करता है। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर काम करता है, इसलिए ये त्रिस्तरीय होगा, है ना। पहला है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा है आपका पंचायत समिति, और तीसरा है आपका जिला परिषद। ठीक है। ग्राम पंचायत जो है गांव स्तर पर काम करता है, पंचायत समिति जो है आपका ब्लॉक स्तर पर काम करता है, और जिला परिषद जो है आपका जिला स्तर पर जो है काम करता है। ठीक है। और ये जो है पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, है ना, 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में, है ना। 73वां संविधान संशोधन से लागू किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय, है ना। भारत में पंचायती राज को जो है 3 स्तर पर बांटा गया है। पहला आपका ग्राम पंचायत, दूसरा आपका पंचायत समिति। ग्राम पंचायत गांव स्तर पर काम करता है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद जो है जिला स्तर पर। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति जो है आपका प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के बीच होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। चौथा सवाल आपका कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रमुख जो होता है वह कौन होता है? जैसे ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया होता है ना। ग्राम पंचायत का अगर पूछ देता ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो मुखिया होता है ना, जो गांव स्तर पर जो है काम करता है। पंचायत समिति आपका ब्लॉक स्तर पर होता है। ठीक है, तो पंचायत समिति का प्रमुख जो होता है वह कौन होता है? मुखिया होता है, सरपंच होता है, प्रमुख होता है या पंचायत सेवक होता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमुख, है ना। पंचायत समिति किस स्तर पर काम करता है? ब्लॉक स्तर पर काम करता है, और उसका प्रमुख जो होता है उसको प्रमुख ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। 5वां सवाल, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं? पीवी नरसिंह राव, वीपी सिंह, मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर रह चुके हैं वो हैं आपके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, है ना। 1982 से 1985 ईस्वी तक जो है ये भारत के 15वें गवर्नर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 2004 से 14 तक जो है ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। छठा सवाल,
नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में? तो नीति आयोग जो है योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बनाया गया है ना। योजना आयोग के जगह पर जो है नीति आयोग की स्थापना की गई कब? 1 जनवरी, याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सवाल सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। 7वां सवाल, एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई? पीवी नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? तो एक्ट ईस्ट नीति जो है किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई? तो नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया, है ना। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। 8वां सवाल क्या कह रहा है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी या शक्तिकांत दास? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और हमसे पूछा है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी होंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। 9वां सवाल आपका कह रहा है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विश्वेश्वरैया, वीसी महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू, जॉन मथाई? योजना आयोग के जो अध्यक्ष जो होते हैं थे, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री होते थे। तो हमसे पूछा है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष होगा कौन? प्रधानमंत्री। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग लाया गया? नीति आयोग, ठीक है। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देख ले। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। 10वां सवाल आपका कह रहा है कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ या शहबाज शरीफ? तो पाकिस्तान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो है आपके शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11वां सवाल, भारत ने बांग्लादेश को कब मान्यता दी? 1965 में, 1970 में, 1971 में या 1972 में? तो भारत ने जो है बांग्लादेश को कब मान्यता दिया था? 6 दिसंबर 1971 को, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भारत ने बांग्लादेश को कब मान्यता दिया था? 6 दिसंबर 1971 ईस्वी को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। 12वां सवाल, 1965 और 1971 में भारत का युद्ध किस देश से हुआ था? चीन के साथ, श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ हुआ था? 1965 में और 1971 में भारत का जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो पाकिस्तान के साथ। अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं तो आपका जवाब बिल्कुल ही सही होगा, है ना, पाकिस्तान के साथ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। 13वां सवाल आपका कह रहा है कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर डी। तो शिमला समझौता जो हुआ था 1972 में हुआ था, है ना। भारत और पाकिस्तान
के बीच हुआ था शिमला समझौता, ठीक है। तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने जो है उस शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे कौन? इंदिरा गांधी, है ना। और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार भुट्टो ने, है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, ठीक है। तो हमसे भारत के बारे में पूछा है, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो इंदिरा गांधी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ गए। ये रहा आपका 14वां सवाल। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1963 में, 1974 में, 1980 में या 1998 में? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 को किया था, है ना। कहाँ किया था पहला परमाणु परीक्षण? तो राजस्थान में, राजस्थान के पोखरण में। ठीक है। और पहला परमाणु परीक्षण का नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 18 मई 1974 को। कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में किया था, है ना। और पहला परमाणु परीक्षण का नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। 15वां सवाल। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता हुआ था? फरक्का समझौता, आगरा समझौता, शिमला समझौता या लाहौर समझौता? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 1972 में कौन समझौता हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। कौन समझौता? शिमला समझौता। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1971 में, 1974 में, 1980 में या 1998 में? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है राजस्थान के पोखरण में किया था। दूसरा परमाणु परीक्षण भी वहीं किया था, राजस्थान के पोखरण में ही, है ना। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था और दूसरा परमाणु परीक्षण जो है आपका 1998 में किया था, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17। 17वां सवाल। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1970 में, 1971 में, 1972 में या 1973 में? तो शिमला समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, है ना, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किया था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। और यह समझौता हुआ था कब? तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। 18वां सवाल। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1953 में या 1954 में? अच्छा, ऑप्शन नंबर डी दो बार आ गया है ना। तो भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना। इसको छांट दीजिए, इसको छांट दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखा जाए। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। 19वां सवाल। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? है ना। बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान को काट कर जो है बनाया गया है ना। तो भारत जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध किया और पाकिस्तान के पूर्वी भाग को काटकर एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण किया था। किसने किया था? इंदिरा गांधी, है ना। तो भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? नवंबर 1971 में, फरवरी 1972 में,
दिसंबर 1971 में या अप्रैल 1972 में? तो बांग्लादेश जो है, भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए जो है युद्ध में जो हस्तक्षेप किया था वो किया था दिसंबर 1971 में। कब किया था? दिसंबर 1971। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। 20वां सवाल आपका कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद का विषय क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा विवाद रहता है, उसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य विषय क्या है? आतंकवाद, ये बिल्कुल सही बात है। सीमा विवाद, ये भी बिल्कुल सही बात है। जल विवाद, ये भी सही बात है ना? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। भारत पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद का विषय आतंकवाद है, सीमा विवाद है, जल विवाद है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही बात है, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों को यह इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी तैयारी कर सके। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।